भाइयों नमस्कार। आज हम आपको हनुमान जी की कथा को सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान थे। सूर्य भगवान ने अष्टसिद्धि नवनिधि की कथा उनको सिद्ध करने के लिए अष्टसिद्ध नवनिधि सिद्ध के नवनिधियों को सिद्ध करने के लिए यानी आदेश दिया। तो अब हनुमान जी चले गए नवनिधियों को, अष्टसिद्धि और नवनिधि को सिद्ध करने के लिए अब निकल गए। तो अब वो पहुँचे तो एक उनको बुढ़िया मिली, एक राज्य मिला जिस राज्य में एकदम अकाल जो सूखा पड़ा हुआ था। अब आप समझिए कि बिल्कुल ज़मीन बंजर हो चुकी थी। उस गांव में कोई काम कर ही नहीं रहा था। वहाँ का राजा जो था वह उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि रोज प्रतिदिन उनको स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। उस सिद्धि के जरिए इतनी स्वर्ण मुद्रा मिलती थी कि अपने पूरे राज्य में सबको 5-5 मुद्रा वो हर व्यक्ति को देता था वह राजा। अब स्वर्ण मुद्रा अगर बंट रही है राज्य में तो कोई काम क्यों करेगा। अब हनुमान जी इसका पता लगाने के लिए निकल गए। हनुमान जी का बाल्यावस्था था, आप जानिए एकदम बाल्यावस्था। उस समय गुरु से शिक्षा लेने के ही लिए वो गए थे और उनको अष्टसिद्धि और नवनिधियों की सिद्धि के लिए उनको भेजा गया, क्योंकि ये एक तरह से परीक्षण भी था उनका। तो हनुमान जी अब भाई बच्चे तो थे ही, यह जानकारी करने के लिए निकले कि आखिर इस गांव में ज़मीन बंजर क्यों पड़ी हुई है, आखिर बात क्या है। अब इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो निकले ही हैं कि एक बुढ़िया रोते हुए मिली और बुढ़िया हल चला रही थी। अब सोचिए कि कोई वृद्ध माता अकेले हल चला रही, वहाँ कोई नवयुवक था ही नहीं। सभी नवयुवक गलत काम में, आप समझिए कि शराब और मीट मांस यानी अय्याशी में ही अपने सब लोग व्यस्त हैं जितने नवयुवक हैं, क्योंकि 5 स्वर्ण मुद्रा तो राजा डेली उनको देता ही है दान में, बिल्कुल निधड़क बांटता है वो, क्योंकि उसे तो पर्याप्त ईश्वरी कृपा है कि रोज उसका खजाना भर ही जाता है, ऐसी सिद्धि उसके पास है। अब हनुमान जी आश्चर्यचकित हैं कि एक बुढ़िया ये हल चला रही है और ये रो रही है, परेशान है। धरती माँ का इज्जत नहीं है, यहाँ कोई कद्र नहीं कर रहा है, भूमि बंजर हो गई है। और जब गांव में घुसकर देख रहे हैं तो सब लोग अपने अपने घर पर कहीं पेड़ के नीचे सब बैठकर वही शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। ये सब सारी चीज देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब लोग बिल्कुल, हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हैं और बुढ़िया से पूछ रहे हैं कि माता जी आप हल क्यों चला रही हो, इसका कारण हमें बताओ कि क्यों आप हल चला रही हो। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुमसे क्या कहें, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा कि अरे माता जी कर कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बताएंगी तो कुछ उसका समाधान तो हम निकालेंगे, सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण तो मुझे पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो बुढ़िया माता ने बताया कि बेटा
हमारे यहाँ का राजा जो है वह लोगों को 5 स्वर्ण मुद्रा हर लोगों को देता है। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे राज्य में 5 स्वर्ण मुद्रा देता है और वही बेच करके लोग अपना अय्याशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सारे गंदे काम, सारे गलत काम वो कर रहे हैं। इससे जो है भूमि, धरती माता नाराज हो चुकी हैं और ये बंजर जमीन हो चुकी है। तो बेटा अब कुछ बचा हुआ नहीं है। अन्न जो है, अन्न के बिना बच्चे, महिलाएं सब तड़प रही हैं। बच्चे, महिलाएं अन्न के बिना तड़प रही हैं, वो भूखों मर रहे हैं। और ये लोग शराब पिएंगे, महिलाओं को मारें पीटेंगे, सारे गलत कार्य करेंगे। जो अनैतिक है वही कार्य यहाँ हो रहा है। हनुमान जी गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हनुमान जी बहुत प्रयास किए समझाने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को, उल्टा इनकी हंसी उड़ा रहे हनुमान जी की। तुम क्या करोगे, आओ तुम भी लो थोड़ा सा, उल्टा ज्ञान। अब हनुमान जी करें तो क्या करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा से वो सिद्धि करने के लिए निकले हुए हैं। भाई एक तरह की उनकी तपस्या है, उसमें विघ्न कोई ना पड़ जाए, और उनकी परीक्षा भी हो रही है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को समझाने में। तब हनुमान जी राजा के पास जाते हैं। अब जब राजा के पास जा रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, तो राजा अपने दरबार में, राजा के दरबार में सभी लोग वही 5 स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए वहाँ बिल्कुल खड़े हुए हैं, नंबर लगा करके, लाइन लगा के। सबको राजा 5-5 मुद्रा देता है। तब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों न कर दिया जाए, इसका धन आता कहाँ से है। यह स्वर्ण मुद्रा, जो 5 स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति को रोज देता है और उसका खजाना नहीं खाली होता है, अब उसकी तह तक जाना चाह रहे हैं कि मतलब ये कैसे देता है। तो हनुमान जी उसकी इंक्वायरी करना शुरू कर दिए, जांच। भाई वो तो ज्ञान नाम गर्गंडयम अतुलित बलधामम, ज्ञान के भंडार हैं हनुमान जी, देवताओं से वरदान मिला है। तब हनुमान जी जो उसका पता लगाते लगाते वहाँ तक पहुँचे। जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी गए थे, उस स्थान तक वो पहुँच गए, समझ लीजिए। अब वहाँ पहुँच करके वार्ता अपना जो निकाले कि भाई कैसे होता है, तो उसने कहा कि देखिए इन्होंने हमको सिद्धि किया है और हम मजबूर हैं कि इनको जो है, इनका खजाना खाली नहीं होने देंगे, और ये अपने पूरे राज्य में 5 स्वर्ण मुद्रा बांटेंगे, और फिर रात्रि को ये पूजा करेंगे तो हम इनका फिर प्रकट होकर के, यक्षिणी ने बताया, वो यक्षिणी सिद्ध किए थे, तो वही यक्षिणी देती थी ला करके। तब जो है हनुमान जी जड़ तक पहुंच गए। अब इनको तो भाई राजा को भी समझाए कि देखिए जब आप इस तरह से धन लोगों को देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, भूमि बंजर हो गई है, अन्न के बिना लोग तड़प रहे हैं। यह स्वर्ण मुद्रा बेच करके लोग केवल शराब पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो इसको बंद करो। तो राजा उल्टा ज्ञान इनको देने लगा, क्योंकि वो तो अहंकारी राजा था। अब हनुमान जी जो है विवश होकर के, मजबूर होकर के, वो तुरंत अपना वही जो है पता करके उस पर ही, उसको ही सिद्ध करने का की व्यवस्था कर दी है कि भाई यही जब हट जाएगी तो बात ख़त्म। तो हनुमान जी ने ज्ञान लगाया और यक्षिणी इनके कंट्रोल में आ गई। अब जब कंट्रोल में आ गई तो वह कल से धन देना बंद कर दिया।
बहुत बहुत राजा प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब खजाना खाली हो गया। दूसरे दिन अब वो 5 स्वर्ण मुद्रा नहीं दे पाया किसी को। अब उल्टा रिएक्शन होने लगा, राजा से विरोध होने लगा। सेम आज जो देख रहे हैं यही सब हो रहा है। राजा से विरोध हो गया, सभी लोग आकर के दरवाजे पर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। दूसरा दिन, पहला दिन बीता, दूसरा बीता, इस प्रकार से अब राजा भी दुखी हो गया, उसका सारा खजाना खाली हो गया। अब लोगों की आदत तो खराब हो ही गई थी। अब जब लोगों की आदत खराब हो गई, शराब पीना, अय्याशी करना, जुआ खेलना, ये सब सारी व्यवस्था, तो अब वो पाए कहाँ? धन तो उनको अब मिल नहीं पा रहा, राजा दे नहीं पा रहा है, राजा खुद गरीब हो गया। तब हनुमान जी ने उनको ज्ञान दिया कि देखिए, आप जो है जमीन, आपके पास जमीन है, धरती माता है, ये आप सब का पेट भरेंगी, कोई भूखों नहीं मरेगा। आप हमारे बताए हुए मार्ग पर आप चलिए और चलिए पुनः खेती करिए। तो राजा के बताने पर, हनुमान जी के बताने पर राजा जो है समझ गया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वह एक छिड़ी तो हनुमान जी सिद्ध कर लिए। हनुमान जी ने रोक दिया कि आप मत करो ये सब। अब वो तो इनको पूर्ण सिद्धि हो गई, इधर अब धरती माता की सिद्धि हो रही कि धरती माता को अब जा कर के लोग जो है अपना खेती किसानी धरती माता पर करने लगे। फिर फसल पैदा होने लगा, लोग खाने पीने लगे। सब लोग हनुमान जी की जय जयकार किए कि महाराज आपने आकर के हमारे लोगों की आंखें खोल दी। मेहनत करके अगर अनाज पैदा करेंगे, मेहनत करके धन कमाएंगे तो उसका हम सही उपयोग करेंगे। यदि मेहनत करके नहीं, बिना मेहनत के अगर मुझे धन मिलता है तो हम उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो हनुमान जी द्वारा यह सीख उनको मिली। और बूढ़ी माता कोई और नहीं थी, अष्ट सिद्धि नौ निधियों में से एक देवी माता थी वो। हनुमान जी परीक्षण में सफल हुए और वहीं आकर के खड़ी होकर के माता ने अपने असली रूप में राजा का किरदार अदा करने वाला व्यक्ति भी उन्हीं देवी माता का ही आदमी था। वह गांव भी जो बसा हुआ था, वह गांव भी एक माया का गांव था, वह कोई असली गांव नहीं था। केवल हनुमान जी का परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वो माता जी, अष्ट सिद्धि माता जो है नौ निधियों में से एक माता वो भी थे। उन्होंने यह माया का गांव दे और राज्य बसाया था। और राजा भी जो है उन्हीं का, समझिए, माया का एक हिस्सा था। वहाँ पर सब आकर के सभी देवी देवता जो थे प्रकट हुए। इस तरह से हनुमान जी को यह सिद्धि प्राप्त हुई। बहुत मेहनत संकल्प करने के बाद, संघर्ष करने के बाद दुनिया को यह आज सीखने की आवश्यकता है। हनुमान जी ने सिद्धि तो किया, लेकिन दुनिया को एक अलग से ज्ञान दे गए कि देखिए, जो आपको फ्री में मिलता है, वह फ्री वाला धन जो भी होता है, वह आपको नाजायज काम, अनर्गल काम करवाता है। और जो मेहनत के द्वारा पैदा करते हो आप, जो मेहनत से आपको मिलता है, वह समझो कि आप सार्थक आपका होता है और आप सही जगह पर उसको लगाते हो, सही दिशा में लगाते हो, सद्मार्ग में लगाते हो, सत्कर्म करते हो। उससे मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। आलसी बनना, नींद में हरदम रहना दरिद्रता की निशानी है। हमेशा अपने आप को, यह जीवन है, यह हमेशा सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए हमारे पास वेद शास्त्र हैं। उनके जो भी हमारे पास महान पुरुष आए हैं, हनुमान जी हुए, श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्ण भगवान हुए, इनकी एक जीवनी है।
आप इनकी जीवनी पढ़िए, इनकी लीला पढ़िए। अगला वीडियो हम श्री कृष्ण पर ही बनाएंगे, आपको उनका भी हम कुछ गाथा कथा बताएंगे। तब तक के लिए यह वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हनुमान जी की यह अष्ट सिद्धि नौ निधि की कहानी, एक देवी माता की कहानी हमने बताया है। अभी जो है तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आपको हम बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा यह बताने का अर्थ है कि कुछ भी लोग कुछ भी करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं, यह गलत है। न्याय, सत्य, अहिंसा, ये सब आपके पीछे जुड़े हुए हैं, ये सत्कर्म हैं, आपको करना चाहिए। अगर आप देखिए, यहाँ सत्य और असत्य दो है शरीर के अंदर। अब आप किस मार्ग पर जाना चाहते हो, उसी मार्ग पर वो चला देगा। आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें और भी बातें बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम।